खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाने वाले ट्रूडो एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। भारतीय एजेंसीज ने आतंकी हरदीप निज्जर के अपराधों की एक पूरी सूची कनाडा से साझा की, लेकिन कनाडा सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था। कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय एजेंसियों की रिपोर्ट से ट्रूडो सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। खालिस्तानियों के डोजियर कॉपी से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। भारतीय एजेंसियों ने खालिस्तानियों की डोजियर कॉपी तैयार की थी, जिसमें गुरु पतवंत सिंह पन्नू समेत कई आतंकियों के नाम शामिल थे। इस डोजियर में हरदीप निज्जर का भी नाम शामिल था, जिसकी हत्या के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनातनी है। भारतीय एजेंसियों ने निज्जर पन्नू की जानकारी कनाडा से साझा की थी, लेकिन कनाडा सरकार ने खालिस्तानियों को खुश करने के लिए और अपना वोट बैंक बचाए रखने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय जांच एजेंसियों के तैयार किए गए डोजियर में यूएस, यूके, जर्मनी के खालिस्तानियों की जानकारी थी। तो निज्जर हत्याकांड पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर से भारत पर आरोप लगाया है। ट्रूडो ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि निज्जर हत्याकांड की जानकारी भारत को पहले ही दे दी गई थी। निज्जर हत्याकांड पर जस्टिन ट्रूडो अपने बयान को लेकर अब भी भारत पर ही आरोप लगा रहे हैं। अपने ताजा बयान में ट्रूडो एक बार फिर ये कह रहे हैं कि आरोप विश्वसनीय है और भारत को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। India, Canada has shared the credible allegations that I talked about on Monday with India. We did that many weeks ago, and we are there to work constructively with India. And we hope that they engage with us so that we can get to the bottom of this very serious matter. हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ट्रूडो ने ये बयान दिया है। इससे पहले भी सोमवार को जब ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए थे, तब उन्होंने दावा किया था कि G20 की बैठक के दौरान भी भारत के साथ इस बारे में बात की थी। यही नहीं, अब तक दुनिया भर से किसी भी देश ने ट्रूडो के आरोपों का समर्थन नहीं किया है। हालांकि कई देश जांच की बात कर रहे हैं, वहीं अब तक भारत ने ट्रूडो के सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। माइकल रूबिन ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो अपने देश में अपनी विश्वसनीयता को खोते जा रहे हैं, इसीलिए वो ऐसे बयान दे रहे। खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाने वाले जस्टिन ट्रूडो लगातार सवालों के घेरे में हैं। आज अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व रक्षा अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर केवल एक प्लम्बर नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था, जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे। मतलब निज्जर सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि खालिस्तानी साजिशकर्ता भी था। इसके साथ ही माइकल रूबिन ने कहा कि ट्रूडो अपने ही देश में अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं और उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता है। रूबिन ने अंदेशा जताया कि उनके नए दावों की वजह चुनावी है, लेकिन वो चुनाव हार रहे हैं और इसलिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। When Justin Trudeau says trust me, no one trusts him in the best of times, all the more so against the backdrop of an election campaign he's presently losing. And so this is the reason why there is such great doubt or caution on the part of the United States and the other Five Eyes community. तो हरदीप निज्जर के अपराधों को लेकर नए नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2012 में निज्जर ने पाकिस्तान जाकर वहां हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी ली थी। कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर मारा गया खालिस्तानी आतंकी निज्जर की गुनाहों की लिस्ट बड़ी लंबी है। हरदीप निज्जर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आतंकवादी था। कनाडा की नागरिकता पाने के लिए निज्जर ने अपने इरादों पर अमल शुरू कर दिया। खालिस्तान मामले में अपनी रुचि के चलते निज्जर ने आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का दामन थाम लिया। SJI आज भी भारत में बैन है। – 2012 में निज्जर ने पाकिस्तान का दौरा किया और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के प्रमुख जगतार सिंह तारा के संपर्क में आया। तारा ने निज्जर को हथियार और ID चलाने की ट्रेनिंग दी और इसी हत्या को लेकर ट्रूडो भारत पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो खुद अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ने कहा कि ट्रूडो ने इंटरनेट से जानकारी लेकर भारत पर आरोप लगा रहे हैं।
एक देश एक चुनाव को लेकर आज विशेष समिति की बैठक हुई और इसमें आगे की तैयारियों को लेकर सदस्यों ने चर्चा की। एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को तलाशने के लिए आज विशेष समिति की अहम बैठक हुई। ये बैठक जोधपुर ऑफिसर हॉस्टल में हुई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। आज एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर रोड मैप पर चर्चा हुई। सरकार ने लोकसभा, विधानसभाओं, नगर निकायों, पंचायतों के चुनाव एक साथ करवाने के मुद्दे पर सिफारिश करने के लिए 2 सितंबर को रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय समिति अधिसूचित की थी। इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी शामिल हैं। जबकि कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी समिति के मेंबर थे, लेकिन उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर समिति का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। विपक्षी गठबंधन एक देश एक चुनाव का विरोध कर रहा है। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के साथ 24 सितंबर यानी कल 7 फेरे लेंगी। शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से मेहमान पहुंचने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और फिल्म एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों की शादी उदयपुर के लीला पैलेस में होगी। कल होने वाली शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं। लीला पैलेस में हर ओर जश्न का माहौल है। शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से मेहमान जुट रहे हैं। लीला पैलेस दुल्हन की तरह सज गया है। परिणीति की हल्दी सेरेमनी है। शादी में राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अशोक गहलोत शामिल हो सकते हैं। वहीं परिणीति चोपड़ा की फैमिली की बात करें तो उनके पूरे परिवार के साथ साथ उनकी कजिन और ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा भी शादी की रौनक बढ़ाती दिखाई देंगी। बहुत खुश है, बड़ी मुश्किल से आज दिन आया, तो वी आर रियली थैंकफुल टू गॉड। बच्चे खुश रहें, फले फूले और परिवार में रच बस के रहें। इससे ज्यादा क्या उम्मीद करें हम आज के वीडियो से। Z News.